ट्रक और ये तो अपनी जान है भाई। ट्रक और व्हीकल बाहर भी जाती है, इसका तेल वेल सब बनता है। बहुत कम में ही बिकती है क्योंकि गाँव वालों को ज़रूरत पड़ती रहती है ना पैसे। 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं, ये फैक्ट बात बता। 3-4 लाख का स्टॉक पैसा लेके चला था वो, ये वाला बिजनेस करता है और गाँव में बहुत अच्छा। मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ यूट्यूब की, तो 50,000 प्लस मेरा पेमेंट महीने का बनता है। नाम नहीं लूँगा, वो फालतू मेरे ऊपर केस वेस कर दे, मैं कुछ बोलूँ। थोड़े यूट्यूबर्स से मैं अलग हूँ, अलग इसलिए हूँ जो भी आप डिज़ाइन ये देख रहे हैं, ये हमने गाँव में जो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज़ ड्राइव। भाई मेरे को अपने 1.5-2 साल का यूट्यूब करियर हो चुका है। इसमें इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई जितनी ज़्यादा मुझे पिछले वीडियो में कमेंट्स देख के खुशी हुई, क्योंकि मैं हमेशा पैसे को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता नहीं हूँ। मुझे जो चाहिए था मतलब लोगों का प्यार ज़्यादा मिले। पैसा भले पैसा तो सबके कमाने का मतलब चाह रहती है कि हम कमाएं, लेकिन मेरा ज़्यादा मोटिव रहता है कि प्यार ज़्यादा मिले। और कमेंट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आज थोड़ी तबीयत सही हुई तो मैंने सोचा आज से स्टार्ट करते। ये पहला है व्लॉग टाइप जो अपन बना रहे हैं, लेकिन इसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी। मैं अपने गांव आ गया था, तबीयत ख़राब थी, तो सबसे पहले मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। छोटा सा गरीब खाना मेरा, ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मेरा घर है। और सबसे ख़ास बात बताऊं, जैसे गांव में रहते हैं हम लोग, तो जो भी आप डिज़ाइन ये देख रहे हैं, ये हमने गांव में जो 2 लड़के हैं मिस्त्री का काम करते हैं उनसे करवाया था। तो उनसे बोला था कि यार जो आपको मन में लगे वो कर दो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया उन्होंने। तो अपने इंटरनेट पे एक चीज़ सर्च करी, उसके हिसाब से उन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। और ये पीछे जो है कि गार्डन एरिया है, ये छोटा सा गरीब खाना। अब गांव में क्या है, जो बड़ी जगह रहती है वो ईजिली मिल जाती है। यही अगर आप शहर में लेने जाओ तो 3-4 करोड़ की जगह पड़ती है। गांव में इतनी वैल्यू होती नहीं है। ये जो कार खड़ी हुई है, मैं कभी कभी बोलता हूँ आपसे कि घर पे खड़ी रहती है, तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ मैं ये कार है। बाकी ये है, ये दोस्तों वगैरह की कार है, मतलब वो जो खड़ी करके गए जगह है थोड़ी सी, तो वो एक सर्विस सेंटर है वहाँ पर, वो देख रहे हैं आप। उसकी मैं पूरी डिटेल कल आपको दे दूँगा। उसमें मतलब एक बिज़नेस आइडिया मिल जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगा, कितनी उसमें कमाई होती है, कैसे आप कर सकते हो उसमें सर्विस सेंटर, अलाइनमेंट और सारा। इससे एक बिज़नेस आइडिया भी मिलेगा। और एक आज इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ वो ये है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं क्या है ये, अगर आपको बहुत से लोगों को पता होगा, सोयाबीन, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी रखी हुई है, वो शटर है वहाँ पे भी है, और यहाँ ऊपर भी थोड़ी सी रखी हुई है। मैं आपको, अगर आपको हर महीने 20,000 रुपये नॉर्मली कमाना है, मैं फ्रंट कैमरा स्टार्ट कर लूँ। आपके पास अगर पैसा रखा हुआ है, आप चाहते हो उससे पैसा बनाना, तो इसका भी मैं आइडिया देता हूँ। मेरा छोटा भाई ये करता है, सर्विस सेंटर भी वही देखता है। हालांकि थोड़ा सा मक्कार है वो तो, लेकिन मैं आपको फिर भी पूरा आइडिया दूंगा। सर्विस सेंटर के बिज़नेस का भी पूरा आइडिया दूंगा, पूरा डिटेल बनाऊंगा, इन्वेस्टमेंट से लेके खर्चे से लेके क्या क्या सामान आएगा आपका, क्या उसमें आप कमाई कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल में बताऊँगा। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा इमोशनल टाइप इसलिए भी हो गया था। मेरा एक टारगेट था 1.5-2 साल का यूट्यूब का, कि 1.5-2 साल में कम से कम मेरा पेमेंट हो जाए 50,000 के समथिंग मंथली, जिसमें 25-30 हज़ार अपने बीवी बच्चों और अपने जो भोपाल में फ्लैट है उसका रेंट पे निकाल दूंगा, और 20,000 ट्रैवलिंग पे लगा दूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसा अपन सोचते हैं वैसा होता नहीं, लेकिन सोचना तो पड़ता है। तो अगर मैं एक्चुअल बताऊँ, बहुत से लोग ऐसा लगता है, जैसे मेरे आसपास गांव में भी है, तो उनको ऐसा लगता है मैं 1-1.5 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, ऐसे ही सबको लगता है। बहुत से लोग कमेंट में भी बोल देते हैं। मैं आपको एक सच्चाई बताऊँ यूट्यूब की, अगर आप खुद भी एक यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं और सोचते हैं बहुत अच्छा कमाएंगे, बिल्कुल कमाई है इस लाइन में, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट सच्चाई बता रहा हूँ आज। ये से 2-3 मिनट का देखना ज़रूर। देखिए आज की डेट में 15,000 से 25,000 इसके बीच में मुझे पेमेंट आता है। मतलब ये मान लीजिए कि कभी आ रहा है 17,000, कभी 18, कभी 22 भी आ जाता है, कभी 20 भी आ जाता है, ठीक है। ये पेमेंट मेरा बन रहा है आज की डेट में। मेरे 45,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो एक बात बताऊं मैं आपको, मेरा शुरू से मोटिव रहा है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कभी भी बेटा गलत काम नहीं करना है, ईमानदारी से करना है जो भी करना है। हर महीने मुझे 5 प्रमोशन मिलते हैं। आपने देखा कभी मुझे प्रमोशन करते हुए? नहीं देखा। अभी मेरे को एक टाटा का प्रमोशन ज़रूर मैं अपलोड करने वाला हूँ, शॉर्ट वीडियो में मिला है मुझे, उसके पैसे भी मिले हैं अच्छे के ठीक ठाक पैसे मिले हैं। वो मेरा पहला प्रमोशन है। प्रमोशन मुझे पिछले 3-4 महीने से ही मिलने लगे हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मेरा जो चैनल का मोटिव है, आप खुद देखते हैं कि आपको कुछ ना कुछ, भले ही 15 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का भी कुछ अगर अच्छा है इन्फॉर्मेटिव, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको देखने को। अब जो मेरे को प्रमोशन मिलते हैं, हर महीने 5 से 8 प्रमोशन मिलते हैं, जिनसे मैं हर महीने 30,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ। मतलब 30,000 वो और 20-25 ही मान लें तो 50,000 प्लस मेरा पेमेंट महीने का बनता है, ठीक है। लेकिन वो कब बनेगा? जब मैं प्रमोशन करूँगा। और वो प्रमोशन होते हैं, आजकल आपने देखे कितने सारे एप्लीकेशन चल रहे हैं कि इसमें आप 5,000 दे दो तो इतना लोन मिल जाएगा। इसमें मैं किसी भी एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, वो फालतू मेरे ऊपर केस वेस कर दे, मैं कुछ बोलूँ। और बहुत सारे से सट्टे वाले ऐप आते हैं, इसमें पैसा लगा दें, इसमें पैसा लगा दें, ऐसे करके बहुत से ऐपों का प्रमोशन मुझे मिलता है भाई लोग। लेकिन ये बात आज मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे 45,000 सब्सक्राइबर पर, कल को मेरे 4 लाख सब्सक्राइबर हो जाए या 4 मिलियन हो जाए, ये प्रमोशन नहीं करूँगा मैं, जिससे लोग गुमराह होते हैं। क्योंकि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पैसा सब कमा लेते हैं अपनी लाइफ में भाई।
है ना, समझ रहे हैं आप मेरे कहने का मतलब। तो मैं कभी नहीं करता हूँ ये प्रमोशन। यहाँ तक कि मेरे इंस्टा पे 600 फॉलोअर्स थे, आज की डेट में 15,000 वहाँ पे भी पहुँच गए, तो वहाँ पे भी मुझे मिलने लगे। लेकिन ये यही मिलते हैं ज़्यादातर। कोई ऐसी अच्छी एप्लीकेशन, अच्छा प्रोडक्ट होगा, सब होगा जिससे आपका नुकसान ना हो, उसको मैं ज़रूर प्रमोट करूँगा। लेकिन ये फालतू चीज़ें, मतलब इसकी लत नहीं लगाना चाहता हूँ मैं। और आपसे भी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर दूसरे चैनलों पे वीडियोस देखते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह सब चलाते हैं, तो ये आजकल चल ही रहा है ऑनलाइन, इतना पैसा लगाओ, इतना कमाओ, ये करो, इन्वेस्ट करो, इतना करो। अच्छा इन्वेस्ट हुआ, जैसे आपने कोई पैसा लगाया तो वो पैसा आपका सेफ रहेगा और आपकी जो कमाई होगी तो वो ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। वो ऐप, ऐसा कोई ऐप होगा तो पहले मैं तहकीकात करूँगा, उसके बाद बताऊँगा। लेकिन जब तक मैं ऐसे कोई प्रमोशन नहीं करूँगा जिससे आपको कोई नुकसान हो भाई। और आपको बता दूँ क्लियर, 30 सेकंड के उस प्रमोशन के कितने मिलते हैं? 5,000 रुपये। कितने? अगर मैं 30 सेकंड का भी ऐड डालूंगा तो 5,000 रुपये मिलेंगे। अगर महीने में वो 6 भी मिल जाते हैं मुझे, तो 35,000 रुपये सिर्फ मेरा ये पेमेंट बनता है। लेकिन नहीं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता वो करने को, ना कभी करूँगा। क्योंकि ये जो पैसा होता है, एक बात याद रखिएगा आप लोग, बेईमानी और ईमानदारी वाले पैसे का फ़र्क बता देता हूँ आपको। बेईमानी वाला पैसा आप कमा तो लेंगे, ऐश भी कर लेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला है ना, जो बैठा है सब देख रहा है, वो कहीं ना कहीं आप पे वो पैसा गलत तरीके से निकालेगा, आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे, आपके माँ बाप पे, कहीं भी निकल सकता है वो। इसलिए हमेशा मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया कि भाई चाहे कुछ भी हो बेटा, ईमानदारी से ही पैसे कमाना, 2 पैसे कम कमाना लेकिन ईमानदारी से कमाना। अब अपन मेहनत तो कर ही रहे हैं भाई, और मैं मेहनत से थोड़ा सा अभी थक भी इसलिए गया क्योंकि मेरे साथ जिम्मेदारियाँ भी हैं भाई, है ना। क्योंकि मैं 2 साल, आप खुद देखना, जो नए लोग भी अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो चेकआउट करना, मैंने कौन सा ट्रक नहीं बनाया है। आप ट्रक छोड़ो, मैंने अच्छी फायर ब्रिगेड, बड़ी 8-8, 10-10 करोड़ की क्रेन, लग्जरी ऑटोमेटिक ट्रक, मतलब लेफ्ट हैंड ड्राइव ट्रक, ये सब चीज़ें कंटेंट लाने में, ढूंढने में आप खुद जानते हैं कि कैसे लाऊंगा, कैसे मैंने करा होगा। ये बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक कर दिया है। लेकिन अब मुझे थोड़ा खुद पे भी ध्यान देना है। मैंने जब ये सब शुरू करा था, मेरा वज़न था 78-80 के करीब। आज मैं 97 kg का हूँ, लग नहीं रहूँगा आपको, और हालत बेकार हो चुकी है। सेहत पहले है, पैसे के पीछे एक बात बताऊँ, पैसे कमाने के पीछे एक बात याद रखना, पैसे कमाने की चाह रखना, लगन रखना, लेकिन कभी भागना मत पैसे के पीछे। जिस इंसान पैसे के पीछे भागता है ना, वो सब कुछ पीछे छोड़ देता है अपना। ये फंडा रहता है। मुझे बस ऐसा भी नहीं चाहिए, मुझे जैसे थोड़े यूट्यूबर्स से मैं अलग हूँ, अलग इसलिए हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए कि यार बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएं तो फिर मेरी फ़ैन फॉलोइंग, फ़ैन हो, रोला जमाएंगे, ये ऐसा नहीं। सब्सक्राइबर बड़ा अच्छी बात है, लेकिन फ़ैन वैन वाला फंडा नहीं। आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता जाए मुझे, बस वही मेरे लिए बड़ी बात है। अब मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करता हूँ, ब्लॉग को। वो जो सोयाबीन वाली चीज़ मैंने बताई थी, उसकी मैं एक बिज़नेस आइडिया आपको देता हूँ। अब जैसे मैंने सोयाबीन के बारे में आपको बताया था, तो ये देख सकते हैं आप, तो ये हमारे खेत पे तो होती है कुछ जाके ये, लेकिन ये मेरा छोटा भाई वाला बिज़नेस करता है और गांव में बहुत अच्छे से इस बिज़नेस को आप कर सकते हैं। मैं आपको बिज़नेस की पूरी डिटेल देता हूँ। अब जैसे मैं बताऊँ आपको, अभी चल रहा है 2023, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर का एंड, ठीक है। तो ये सोयाबीन इस टाइम बारिश जब ख़त्म होने लगती है तब सोयाबीन कट के निकलती है। तो जो बड़े बड़े काश्तकार रहते हैं जिनके पास 5 बीघा, 10 बीघा या 5 एकड़, 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको स्टोर करके रख लेते हैं। जब मंडी का रेट आता है तब इसको बेचते हैं। लेकिन जो छोटे रहते हैं, जिनके पास सिर्फ 5 बीघा ज़मीन है, 10 बीघा ज़मीन है, कम है, तो वो इसको निकालते जाते हैं पहले ही। मतलब इंतज़ार नहीं करते कि मंडी कब आएगी, मंडी का रेट कब आएगा। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने घर के सामने, चाहे गांव हो या छोटा कस्बा हो, वहाँ सोयाबीन खरीदने बैठ जाते हैं। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, कांटा खरीदना रहता है, जो कि आता है मुश्किल से 8-10 हज़ार रुपये का कांटा तुलने वाला, ठीक है। बोरी ये खरीद के रख लें आप। तो उसमें बहुत से लोग रहते हैं, आपको 2200 रुपये कुंटल में देके चले जाते हैं, कुछ 2800 रुपये कुंटल में, कुछ 3500 रुपये कुंटल में देके चले जाते हैं। अभी करेंटली इसका रेट चल रहा है, मंडी का रेट जो है 49, मतलब आप ख़रीदना बंद हो चुका है, ये जो बाहर बेचते हैं वो बंद हो चुका है। 49 का रेट चल रहा है, मतलब 5000 में कम, ठीक है, समझ गए आप। अब मेरे छोटे भाई ने मान लीजिए लगभग 3-4 लाख का स्टॉक पैसा लेके चला था वो, तो उतना उसने ख़रीद लिया होगा, उससे ज़्यादा ख़रीद नहीं पाएगा। अब गिरी हालत में ये मान के चलिए, वो 1 क्विंटल पे 100 रुपये, तो 1 क्विंटल पे 1000 या 800 रुपये तो कमाएगा ही कमाएगा, समझ गए आप। तो इसमें सीधा फंडा आप कैलकुलेशन जब लगाएंगे, आपके पास जितना पैसा है आप उतना ख़रीद के रख सकते हैं। स्टोर करने के लिए आपके पास जगह होना चाहिए और इसी रेट में आपको मिलेगा। और 100% वो जो है आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब भले ही वो 100 रुपये ऊपर छोड़े, 100 रुपये क्विंटल छोड़े, लेकिन छोड़ेगा ज़रूर। लेकिन ज़्यादा ही छोड़ता है तो मैं आपको कम से कम अमाउंट बता रहा हूँ। और बड़े लेवल पे अगर आपको करना है तो बड़े लेवल पे फिर एक लाइसेंस बनता है और मंडी में जाके कर सकते हैं। ये मैं छोटा लेवल बता रहा हूँ कि 8-10 लाख तक के अमाउंट से आप कर सकते हैं। तो उसमें आपका 2-3 लाख रुपये एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब 2-3 लाख को आप डिवाइड भी करें साल भर से तो 20-25 हज़ार रुपये महीना बनता है, एक अच्छी इनकम सेट हो सकती है। लेकिन याद रखना कि अगर जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आप सोयाबीन दूसरे से ख़रीद रहे हैं, वो लोन पे लिया हुआ पैसा ना हो, किसी से मांगा हुआ पैसा ना हो, आपका खुद का हो या आपके रिश्तेदार इससे किसी से लिया हो, जब आप आराम से उसको दे सके। मतलब
क्योंकि रिस्क ऐसा लेना जो खुद के पास आपके पास सेफ मनी रखी हो, उससे ये रिस्क ले सकते हैं आप, उससे बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि आराम से, जैसे मेरा छोटा भाई तो 10-15 हज़ार महीना उसका बन जाएगा इससे, ये स्टॉक करके चला वो उसने ले लिया है ना। तो आप इससे क्लियरली समझ गए होंगे। और इसमें एक और चीज़ ये आती है कि मान लीजिए आप शहर में रहते हैं, आपको इसका आइडिया नहीं है। सबसे ज़्यादा MP मध्य प्रदेश में होती है। मध्य प्रदेश में भी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आसपास ये बहुत ज़्यादा होती है सोयाबीन, मतलब बाहर भी जाती है, इसका तेल वेल सब बनता है। बहुत से बिजनेस आइडिया इससे जुड़े हुए हैं। तो ये बोला जैसे आप शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी ये करना चाहते हो तो गाँव जाएँ जहाँ पर ये होती है। आप एक पिकअप है जो पिकअप हायर करके भी लोगों से ख़रीद सकते हो, लेकिन आपके पास स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए। और ये डेफिनेटली जब तक रेट नहीं आता, मंडी नहीं खुलती, ये बहुत कम में ही बिकती है। क्योंकि गाँव वालों को ज़रूरत पड़ती रहती है ना पैसे की। तो कोई किसी ने 1 क्विंटल बेच दिया, किसी ने 2 क्विंटल, किसी ने 10 क्विंटल, ऐसे करके बिकती है। और ये ख़राब नहीं होती है। जब आप स्टोर करके भी रखते तो इसमें कुछ ऐसा कीड़ा लगना या ऐसा कुछ लगना ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे ये छोटे लेवल पे जितने भी लोग इस चीज़ को करते हैं सब 1, 1.5, 2, 3 लाख रुपए प्रॉफिट कमाते हैं। ये फैक्ट मैं बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इस बात के बारे में। और बड़े लेवल पे करना तो फिर आप मंडी का लाइसेंस बना लीजिए, वहाँ ख़रीदिए। छोटे लेवल में मैंने एक सबसे अच्छा आइडिया बताया आपका, अगर पिकअप से आप घर घर जाके ख़रीद लेते हो और उसको स्टोर कर लेते हैं। आप क्या किसी के घर जाएंगे, आप तो सोचेगा यार मेरे पास तो 10 क्विंटल है, मंडी जाऊँगा उसको लोड करूँगा, बहुत पैसा लगेगा, तो इन्हीं को दे देता हूँ। वो 3000 से 3500 के रेट में आपको दे देगा, या 4000 के रेट में भी दे देगा। तब भी आप 1000 रुपये अलग एक्स्ट्रा कमाओगे ही। और एक और चीज़ ये आती है कि जैसे करंट अभी जैसे मंडी खुलेगी तो ये रेट मैंने आपको बताया 49 का रेट चल रहा है, 4900 क्विंटल का रेट चल रहा है। आप इसको और रख सकते हैं, अभी नहीं भी बेचें, क्योंकि इसका रेट 6000 तक भी पहुंचता है, कभी कभी 6500 क्विंटल तक भी पहुंचता है। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट, इस तरीके से आप बिज़नेस कर सकते हैं। ये मैंने एक आपको छोटा सा बिज़नेस आइडिया दिया है, लेकिन रिस्क है और काम में रिस्क तो रहता ही है, बिना रिस्क के कोई काम नहीं है। और हाँ, एक बात और, लाइफ में जैसे 1.5-2 साल बाद पहली बार कोई ऐसा व्लॉग मैंने बनाया है जिसमें मुझे लगा कि हाँ इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं लगी, बहुत सिंपल तरीके से बन गया। तो कंटिन्यू करते रहेंगे इस तरीके से भी, अपन बहुत सी चीज़ें लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये था अपना 1.5 से 2 साल के अंदर पहला व्लॉग। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और ये मत सोचिएगा कि मैंने ये चीज़ शुरू कर दी है तो ट्रक वगैरह कुछ नहीं बनाएंगे। अपना चैनल का मेन मोटिव ही वही है, बनाएंगे ट्रक। और ये तो अपनी जान है भाई, ट्रक और व्हीकल्स जो बड़ी बड़ी चीज़ें, ये तो बताना ही है आपको। लेकिन अब डेली वीडियोस आपको मिलेंगे, कोशिश पूरी रहेगी डेली वीडियोस डालने की। हर वीडियो में कुछ ना कुछ मिले, और कभी कुछ वीडियो में कुछ ना भी मिले तो कुछ थोड़ा बहुत लेक्चर मिल जाए अच्छी चीज़ों पे, है ना। अब मुझे बस यह है कि आप लोगों से जुड़ा रहना है बस भाई, कंटिन्यू, है ना। तो भाई ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वाला व्लॉग। और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू अलॉट भाई। पिछले वीडियोस पे जितने लोगों ने भी कमेंट करा, जिसने नहीं भी करा, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों का। होप करता हूँ ये वाला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आगे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।